दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा के पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य को लेकर। हरियाणा की राजनीतिक हालात, लोकसभा चुनाव हो चुका है, मंगलवार को गिनती होगी और मैं आपसे चर्चा में हूं हरियाणा की एक बहुत प्रमुख सीट हिसार को लेकर। हिसार लोकसभा सीट, आपको बिना किसी भूमिका के बता दूं कि हिसार लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, कड़ा मुकाबला। और हिसार लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां पर सभी प्रत्याशियों ने, जो प्रमुख प्रत्याशी थे, सभी प्रत्याशियों ने चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर वोट मांगे हैं। इस चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल का परिवार आमने सामने रहा है। इस परिवार के अंदर आमने सामने रहे हैं चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य और चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं वो। इंडियन नेशनल लोकदल की कैंडिडेट हैं सुनैना चौटाला, चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू हैं। इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट हैं नैना चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी, चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू हैं। और इस चुनाव के अंदर हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जेपी जयप्रकाश, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी। 3 बार से सांसद बने हिसार से, जिनमें से 2 बार तो वो लोकदल से ही बने थे और लोकदल की सरकार में ही वो देश के अंदर मंत्री भी रहे, भारत सरकार के वजीर भी रहे। चारों कैंडिडेट चौधरी देवीलाल से कहीं जुड़े रहे और चारों कैंडिडेट्स ने वोट मांगे। एक और समानता है दोस्तों इन कैंडिडेट्स में, एक और समानता है, चारों ही कैंडिडेट हिसार के नहीं हैं। किसी भी कैंडिडेट का हिसार लोकसभा में अपना घर नहीं है। जयप्रकाश कैथल के हैं, कैथल जिले से आते हैं। रणजीत सिंह चौटाला सिरसा जिले से आते हैं, रतिया से निर्दलीय विधायक थे, हरियाणा सरकार के वजीर थे। नैना और सुनैना चौटाला दोनों सिरसा जिले से आती हैं। यानी कि कोई भी नेता जो चुनाव लड़ रहा था वो हिसार लोकसभा से नहीं था। हिसार लोकसभा की पार्टी की टिकटों को लेकर भी पूरा घमासान था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट रणजीत सिंह चौटाला को मिली, लेकिन भीतरघात और विरोध बहुत झेलना पड़ा उनको। बहुत से लोग उनके टिकट के खिलाफ थे। कुलदीप बिश्नोई उनके खिलाफ थे, नहीं चाहते थे टिकट उनको मिले, हालांकि प्रचार किया। कैप्टन साहब नहीं चाहते थे टिकट मिले उनको, लेकिन टिकट मिला और वो भी कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा तो करना ही पड़ा। इसके साथ साथ आप माने तो और बहुत सारे नाम थे। गंगवा साहब चाहते थे, रणवीर सिंह गंगवा टिकट चाहते थे, नहीं मिला। कुछ ना कुछ नाराजगी भी रही, लेकिन कितना साथ मिलेगा अब चुनाव परिणाम बताएगा। मतलब मैं यही कह रहा हूं, ये तो बीजेपी कैंडिडेट थे रणजीत चौटाला, जिनका भरपूर विरोध था। कांग्रेस के कैंडिडेट जेपी का भी कम विरोध नहीं था। जेपी के मुकाबले टिकट चाहते थे ब्रजेंद्र सिंह, निवर्तमान सांसद यहाँ के, बीजेपी छोड़ कर आए थे। चंद्रमोहन बिश्नोई टिकट चाहते थे, चंद्र प्रकाश IAS टिकट चाहते थे और बहुत सारे कैंडिडेट थे जो टिकट चाहते थे। यहाँ से टिकट मिला जेपी को, इसलिए दोनों नेताओं को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों ही नेता दावा कर रहे हैं जीतने का। दोनों नेता, रणजीत सिंह चौटाला भी और जेपी भी। चुनाव के दौरान जहां रणजीत सिंह चौटाला को भरपूर विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं खूब झुंझुलाए चुनाव के दौरान जेपी भी। अपने ऊपर ही कई बार झुंझुला पड़े। रणजीत सिंह चौटाला के लिए कहा जा रहा है, जो बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है, कि भाजपा के कई पदाधिकारियों ने विरोध किया। तो जेपी के बारे में भी यही बात चल रही है। इतना ही नहीं, बहुत बड़े दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, जिनको मैं कई बार ट्रेजेडी किंग कहा करता हूं, बांगर चौधरी, वो तो खुलेआम उनके बयान आ रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी की गुटबाजी थी। अब मुख्य बात आ जाती है कि हिसार के चुनाव में आखिर होगा क्या। आपको एक बात जरूर बता दूं कि हिसार से जो सांसद बनेगा, आप सब कह रहे हैं कि बाद में अपना घर हिसार में ले लेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद। चुनाव परिणाम आने के बाद जो जीतेगा वो यहां अपना घर ले लेगा, अब ये कह रहे हैं। पहले सारे यहां पर प्रवासी हैं, प्रवासी चुनाव लड़ने के लिए आए हुए थे। खैर, अब मैं आपसे बता दूं कि आखिर समर है कैसा। इस लोकसभा सीट पर, हिसार लोकसभा सीट पर, हिसार जिले की सीटें हैं। इस लोकसभा सीट पर भिवानी जिले की सीट है, भवानी खेड़ा। हिसार इसके अंदर है, हांसी इसके अंदर है, नलवा इसके अंदर है, आदमपुर इसके अंदर है, बरवाला इसके अंदर है, उकलाना इसके अंदर है। ये तमाम सीटें इस लोकसभा सीट के अंदर हैं।
और इस लोकसभा सीट को माना यह जा रहा है कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर कांग्रेस अपर हैंड है और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे है। चुनाव इस बात पर टिका हुआ है कि नैना और सुनैना चौटाला कितना डेंट दे रही हैं। अगर वो जाट वोटों में परिवर्तन हो रहा है, जाट वोटों में अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जाट वोटों में अगर कटाव हो रहा है, तो फिर दिक्कत जेपी के लिए है। और जेपी के लिए जो जरूरी है कि वो कितने अदर कास्ट वोटर्स में, एससीज में कितना असर रहेगा, ब्राह्मण कितने ले सकते हैं, पंजाबी मतदाताओं में क्या होगा, अग्रवाल मतदाता क्या करेंगे, बीसी मतदाता क्या करेंगे, बैकवर्ड, इस सब को लेकर के हिसार का समर घिरा हुआ है। दोनों कैंडिडेट दावे कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हिसार के लोकसभा चुनाव में, यहाँ का चुनाव हमेशा याद किया जाता है 2014 का लोकसभा चुनाव। दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे, यहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे। उस चुनाव के अंदर जो मुख्य बात रही थी, जननायक जनता इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे, क्षमा करें उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे। और उस चुनाव के अंदर खास बात ये रही थी कि दुष्यंत चौटाला उकलाना, उचाना और नारनौंद 3 विधानसभा क्षेत्रों ने उनको चुनाव जिता दिया था। और आज भी स्थिति यही कह रही है कि अगर जेपी के पक्ष में उचाना, उकलाना और नारनौंद ने ठीक ठाक अच्छी वोटिंग कर दी तो जेपी मजबूत है, और अगर यहाँ पर कहीं डेंट लगा तो फिर दिक्कत होगी। वैसे जो दोनों राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो दोनों ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट बनाई है, सर्वे किया है, उसमें दोनों पार्टियां मान रही हैं कि भारी मजबूत मुकाबला है। आपको क्या लगता है कि क्या जयप्रकाश चुनाव जीत रहे हैं या रंजीत सिंह चौटाला बाजी मारेंगे? आपको क्या लगता है नैना और सुनैना चौटाला कितना जाट मतदाताओं में खासकर बंटवारा कर पाएंगी? और आपको क्या लगता है कि क्या 20 साल बाद हिसार के अंदर कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।